watching Republic Voice, your channel, your voice. महमदहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूट्यूब चैनल रिपब्लिक वॉइस के रमज़ान ट्रांसमिशन की एक और नशिस्त रमज़ान और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, इसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की नशिस्त में हम आपकी जानिब से आने वाले सवालात के जवाबात इनायत करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खुर्रम इकबाल रहमानी साहब। आपको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, लोगों ने हमें कमेंट्स किए और कुछ सवालात से जो है ना हमें उन्होंने कमेंट्स में कहे और उनके जवाबात उन्होंने हमसे तलब किए हैं। इसी सिलसिले में हमने आपको यहाँ पर दावत दी है और हम ये चाहेंगे कि उनके सवालात के आप जो है ना वो कुछ मुनासिब जवाबात इनायत कर दें, ताकि रमज़ान शरीफ के अंदर जो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और शरई मसाइल से वो दो चार होते हैं तो उसका उन्हें हल दरकार हो जाए। तो पहला सवाल जो पब्लिक की तरफ से हमें मौसूल है वो ये कि अगर सहरी के लिए आँख नहीं खुले तो क्या बग़ैर सहरी के रोज़ा हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आपका और इस चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपके तवस्सुस से ये जो दीन की बातें हैं वो लोगों तक पहुँचेंगी। और हकीकत ये है कि मतलब ये मीडिया का दौर है और जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी वसी होती जा रही है उतना ही रॉ मटेरियल भी बढ़ता जा रहा है। ऑथेंटिक हकीकी मुस्तनद मालूमात लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो उसके लिए तरीक़ेकार बिल्कुल यही है जो आपने इख्तियार किया कि अल्लाह ताला ने भी कुरान में फरमाया फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम्हें नहीं पता तो उलमा की बारगाह में जाओ और उनसे सवाल करो, जो अहले शरीयत हैं, जिन्हें दीन का इल्म है, जो रासिख हैं इल्म के अंदर, दीन के मामलात को जानते हैं। दीन की मालूमात उन्हीं से सीखनी चाहिए, उन्हीं से लेनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, जिस तरह हमें दवा लेने के लिए तबीब के पास ही जाना चाहिए, मुस्तनद तबीब के पास। बिल्कुल 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 भाई, दवा इसलिए लेते हैं कि जान का मामला है और ये दीन ईमान का मामला है, तो इसके मुतालिक बहुत ज़्यादा हमें जो है वो ख्याल करना चाहिए। और जैसे कि आपने सवाल किया कि ज़ाहिर सी बात है रमज़ान जब आता है तो एक तरफ इबादतों का ज़ौक़ होता है और जब इबादत करते हैं तो फिर मसाइल भी यकीनन आते हैं। तो ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई अगर सहरी के लिए हम नहीं उठ सके, सोते रह गए, आँख नहीं खुली और ऐसे वक्त में उठें कि जनाब अजान हो चुकी है, यानी सहरी का जो वक्त है वो ख़त्म हो चुका है और रोज़े का वक्त शुरू हो चुका है और सहरी नहीं की, तो आप इस बात जान लीजिए और तमाम नाज़रीन कराम इस बात को सुन लीजिए कि सहरी का रोज़े के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। यानी ऐसा कोई कनेक्शन नहीं कि अगर सहरी नहीं होगी तो रोज़ा भी नहीं होगा, ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। सहरी सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहरी बरकत है, खा लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई नहीं खा सका तो कोई मुज़ायका नहीं है, बगैर सहरी के भी रोज़ा हो जाएगा, कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन जानबूझकर बगैर सहरी के रोज़ा रखना ये भी अच्छी बात नहीं है। वो इसलिए कि सहरी सुन्नत है ना, तो सुन्नत की नियत से करें, इसका भी सवाब मिलेगा, इसकी बरकत भी मिलेगी। तो बगैर सहरी के रोज़ा हो जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ ये ख्याल रखें कि अगर किसी शख्स की आँख खुली अजान होने के बाद, फजर के बाद या सूरज तुलू होने के बाद, तो वो नियत कर ले, खाए पिए कुछ नहीं, यानी बगैर खाए पिए अगर नियत कर लेगा तो अब उसकी नियत काउंट होगी। और ये कैफियत हम जिसे जवाल का वक्त हमारे वहाँ आम तौर पे कहते हैं कि जब सूरज बिल्कुल सर पे होता है, जी बिल्कुल, उसे कहते हैं खत्ते निस्फुन नहार, ठीक है ना। तो वो जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होता है और उसकी पहचान ये कि आपका साया आपके पैरों के नीचे होगा। इससे पहले तक रुख्सत और इजाजत है कि अगर किसी ने नियत नहीं की थी और अभी तक खाया पिया भी कुछ नहीं है तो इससे पहले नियत कर सकता है, उसकी नियत वैलिड है। और अगर ये वक्त गुजर गया और फिर उसके बाद नियत करता तो नियत वैलिड नहीं है। दूसरा सवाल पब्लिक की जानिब से ये है कि रोज़े के दौरान उल्टी हो जाए तो इसका क्या हुक्म है? उल्टी के बारे में बताइए। ये भी बड़ा एक अहम सवाल है और कॉमन क्वेश्चन है कि उल्टी के हवाले से हमें ये जान लेना चाहिए। इसमें दो, पहली बात तो ये है कि जानबूझकर उल्टी करना और खुद ब खुद उल्टी होना, इसमें फ़र्क है। अगर खुद ब खुद उल्टी हो रही है तो जितनी ही उल्टी हो जाए कोई इशू नहीं है। खुद ब खुद से उल्टी हो गई, खुद ब खुद मतली हुई, खुद ब खुद उल्टी हुई, कोई इशू नहीं है। जानबूझकर उल्टी करना यानी खुद हलक में उंगली डाल के उल्टी करना, इसको कहते हैं जानबूझ के उल्टी करना। ऐसी सूरत में अगर किसी ने जानबूझकर उल्टी की है तो फिर
उल्टी की जो मिकदार है उसको देखा जाए। अगर वो थोड़ी सी है, ठीक, सिर्फ बलगम निकला, पानी निकला, सफरा निकला, तो कोई इशू नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रोजे पे। लेकिन अगर खाना निकला और वो उल्टी मुंह भर के, ठीक, मुंह भर के एक इस्तिलाह है जिसको हम आमतौर पे समझ सकते हैं कि जब इतनी बड़ी उल्टी आती है कि हाथ भी मुंह पे रखे तो रुकती नहीं है, वो निकल जाती है, उसको कहते हैं मुंह भर के। तो अगर वो जानबूझकर उल्टी की और वो उल्टी मुंह भर है और उसमें खाना निकला है तो ऐसी सूरत के अंदर रोजा टूट जाएगा। ठीक है, तो ये ख्याल रखना है पहले ये कि उल्टी खुद ब खुद हुई या जानबूझकर। खुद ब खुद हुई तो कितनी ही हो जाए और खाना निकले, कुछ भी निकले, कोई असर नहीं पड़ेगा। जानबूझकर की तो पानी निकला, बलगम निकला, सफरा निकला, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी सी हुई कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मुंह भर के हुई और खाना निकला है तो ऐसी सूरत में रोजा टूट जाएगा। ठीक। तीसरा सवाल ये कि रोजा कब बंद करना चाहिए? ये भी बड़ा बहुत अहम सवाल हो गया आजकल के ज़माने में। अच्छा, पहले ऐसे होता था कि सिर्फ मस्जिदों से वो सायरन की आवाज़ आती थी बिल्कुल, और लोग समझ जाते थे कि सहरी का वक्त खत्म हो गया। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट ये है कि वो सायरन को लोग समझते हैं कि सायरन बज रहा है तो शायद ये सहरी का वक्त अभी चल रहा है, और जब अजान शुरू होगी तो सहरी का वक्त खत्म होगा। अच्छा, बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि जब तक अजान चल रही है तब तक शायद रोजे का वक्त है। ये बिल्कुल बड़ा अहम सवाल कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में सहरी का एक वक्त मुकर्रर फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया उस वक्त तक खाओ पियो जब तक रात का अंधेरा सुबह की सफेदी से जुदा ना हो जाए। तो वो जो वक्त है वो सुबह सादिक का वक्त है, यानी जो तुलुए फजर का वक्त है। तुलुए फजर का वक्त जो है वो रोजा खत्म होने का वक्त है, यानी सायरन का या अदान का रोजा बंद होने से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, इसका ताल्लुक तो वक्त के साथ है। आप कैलेंडर देख लें तो कैलेंडर दस्तयाब है, कैलेंडर पे देखा कि 5:51 पे रोजा बंद है, तो एहतियातन आप 2 मिनट पहले ही 5:39 में खाना पीना छोड़ दें। अजान हो या ना हो, सायरन बजे या ना बजे, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अजान का ताल्लुक रोजे के साथ नहीं है, अजान का ताल्लुक नमाज फजर के साथ है। सही। और अजान उस वक्त दी जाती है जब फजर की नमाज का वक्त शुरू हो चुका होता है, और फजर शुरू होने का मतलब सहरी का वक्त खत्म हो गया। तो इसका सायरन का और अजान का कोई ताल्लुक हरगिज नहीं। अगर कोई अजान के दौरान भी खा पी रहा है तो फिर वो अपने आप को बेवकूफ बना रहा है, उसका रोजा नहीं होगा। वो दिन भर भूखा प्यासा है, उसका रोजा काउंट नहीं होगा, उसका रोजा नहीं हुआ। एक सवाल ये आता है कि रोजा कब खोलना चाहिए? हाँ, ये भी बड़ी अहम बात है। अच्छा, जब सायरन बज जाता है आमतौर पे मसाजिद से और या चैनल्स पे ऐलान हो जाता है कि जी इफ्तार का वक्त हो चुका है, तो उसमें कुछ लोग होते हैं वो बैठे रहते हैं, बोलते नहीं पहले अजान हो जाए, जी हमारी मस्जिद की अजान हो जाए या फुला मस्जिद की अजान हो जाए तो फिर खोलेंगे। सही। तो यहाँ भी मैं अर्ज करता चलूँ, जिस तरह रोजा बंद करने का ताल्लुक अजान के साथ नहीं है, इसी तरह रोजा खोलने का ताल्लुक भी अजान के साथ नहीं है। रोजा कब खोलेंगे? गुरूब आफ्ताब हुआ रोजा खोलने। ठीक है। हो सकता है अजान देने में ताखीर हो गई हो, मस्जिद की घड़ी भी खराब हो सकती है, बिल्कुल ऐसे ही है, मौदिन साहब के साथ कोई इशू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी सूरत के अंदर अजान का इंतजार नहीं करना है। जैसे ही आपने देखा आप कैलेंडर दस्तयाब है, गुरूब आफ्ताब हो गया, गुरूब आफ्ताब का वक्त आपको पता चल गया है, अब सायरन बजे या ना बजे, अजान हो या ना हो, आप रोजा खोल लें, ये तरीक़ेकार है। बिल्कुल। एक सवाल ये आता है कि खजूर किस वक्त खानी चाहिए? ये भी बड़ी अहम बात है, चूँकि वो बचपन से एक तरीक़ेकार लोग देखते आ रहे हैं कि पहले वो दुआ आती है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। भाई इफ्तार का वक्त हो गया तो दुआ आती है और उसके बाद खाना पीना शुरू करते हैं। ये खिलाफ सुन्नत है। अच्छा, सुन्नत तरीका ये है कि जब इफ्तार का वक्त हो गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खजूर खाएं, ठीक है, पानी पी लें, फिर उसके बाद ये दुआ पढ़ें। अच्छा, पहले जो है वो खजूर खानी है फिर दुआ पढ़ें? फिर दुआ पढ़ना सुन्नत है, क्योंकि दुआ का तर्जमा अगर हम सुनते रहते हैं माशाल्लाह, बचपन से अगर किसी को याद हो तो हम उसमें कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु, ए अल्लाह मैंने तेरे लिए रोजा रखा, व बिका आमनतु तुझ पर ईमान लाया, व अलैका तवक्कलतु तुझ पर भरोसा किया, व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु तेरे दिए हुए रिज़्क़ से मैंने इफ्तार किया। ये माजी का सीगा है, ठीक है, अभी तो आपने किया ही नहीं है। अच्छा, तो पहले इफ्तार कर तो ले। और इफ्तार का मतलब ये नहीं कि सारे पकोड़े खा जाए और सारे रोल सारे समोसे खा जाए तो वो इफ्तार है। इफ्तार का मतलब आपने खजूर खाए, इफ्तार हो गई। सही। तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर खजूर खा लें, पानी पी लें, और फिर उसके बाद ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु। तो ये सुन्नत के मुताबिक पहले खजूर खानी, उसके बाद फिर उसके बाद दुआ पढ़नी है। ठीक। अच्छा, एक सवाल ये है, क्या ख़वातीन को भी तरावी पढ़नी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल 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 लाजमी पढ़नी चाहिए। तरावी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऐसी सुन्नत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंदी से अदा की है, इसलिए इसको बोलते हैं सुन्नत मुअक्कदा।
और हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद उम्महातुल मुमिनीन हुजूर के ज़माने में पढ़ती रहीं और हुजूर के बाद भी पढ़ती रहीं। सहाबा कराम और सहाबियात पाबंदी से पढ़ते रहे। तो ये नमाज तरावी सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, नमाज तरावी ख़वातीन के लिए भी है और ख़वातीन को भी बाकायदा नमाज तरावी पढ़नी चाहिए। तो क्या वो इनफरादी तौर पे पढ़ेंगी या फिर उनको भी जमात की कोई इजाज़त है या हाँ, ये भी बहुत अहम आपने सवाल किया। देखें, अफजल तो यही है कि ख़वातीन इनफरादी तौर पे पढ़ें। ख़वातीन का अपने घर में इनफरादी नमाज पढ़ना ये इज्तिमाई नमाज पढ़ने से अफजल है। और उसमें ये होगा कि जाहिर सी बात है हर खातून तो हाफिज़ कुरान नहीं है, 20 रकातें पढ़नी तो क्या पढ़ें, तो वो चाहें तो 20 सूरतें याद कर लें या 10 सूरतें याद कर लें, तो वो रिपीट करते करते, किसी को 10 नहीं तो 4 कुल तो आते ही है ना, तो हर 4 रकात में जो है ना वो 4 कुल पढ़ के 4 कुल पढ़ते हुए वो चारों कुल पढ़ते हुए खत्म कर लें। और कुछ नहीं तो सूरह इखलास तो आती है, तो हर रकात में सूरह इखलास ही पढ़ लें। तो उसका कुरान मजीद फुरकान हमीद की तकमील एक अलग सुन्नत है और तरावी मुस्तकिलन एक सुन्नत है। तो अगर तकमील कुरान नहीं कर रही तो तरावी तो पढ़ें। अच्छा, फिर तकमील कुरान अगर कोई चाहता है कि तरावी भी पढ़ लें और कुरान की समाअत भी कर लें तो ख़वातीन को ख़वातीन की ही इक्तदा में बाजमात नमाज तरावी पढ़ने की इजाज़त है। और उसका तरीक़ेकार ये होगा कि जो खातून इमाम है वो सफ़ के बीच में खड़ी होंगी, मर्दों के इमाम की तरह आगे खड़ी नहीं होंगी, वो सफ़ के बीच में खड़ी हों जो हाफिज़ा हैं और वो बाजमात तरावी अगर पढ़ाना चाहती हैं तो पढ़ा लें, उसकी भी इजाज़त है। और ये भी इजाज़त है कि ख़वातीन के लिए मसाजिद में बाकायदा पर्दे के इंतज़ाम के साथ इजाज़त दी जाए। तो मसाजिद में एहतमाम होता ही है, तो अगर बड़ी मस्जिदें हैं जहाँ पर्दे के साथ ख़वातीन के लिए वज़ू खाने वॉशरूम का इंतज़ाम हो सके, पर्दे का बाकायदा इंतज़ाम हो सके, तो बड़ी मसाजिद में मर्द जो इमाम है उसकी इक्तदा के अंदर भी ख़वातीन आकर नमाज तरावी पढ़ सकती हैं। ठीक। एक सवाल ये है कि रोज़े के दौरान अगर नापाकी के अय्याम शुरू हो जाएं ख़वातीन के तो उनको क्या हुक्म है उनके लिए शरीयत की जानिब से? देखिए, अगर रोज़ा रख लिया है किसी खातून ने और दौरान रोज़ा अगर नापाकी के अय्याम शुरू हो जाते हैं और ये एक शरई उज़्र है अल्लाह ताला की जानिब से है, तो ऐसी सूरत में जैसे ही नापाकी के अय्याम शुरू हुए यानी जैसे ही ब्लीडिंग शुरू हुई उसी वक्त रोज़ा ख़त्म हो गया, यानी अब उन्हें रोज़ा खोलना या रोज़ा तोड़ने वाली कैफियत से ही बाहर है, रोज़ा खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अब उनके पास ऑप्शन है, वो चाहें तो कुछ खाए पिए, चाहें तो ना कुछ खाएंगे ना कुछ पिए, कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन ऐसी सूरत में वो रोज़ेदार नहीं है, रोज़ा उनका ख़त्म हो गया। इवन ये है कि कोई समझे मतलब लोगों में गलत बातें भी कुछ मशहूर हैं कि जी अगर जवाल से पहले हो गया तो ये होगा, जवाल के बाद हो गया तो ये होगा, तो सहरी के बाद से लेकर इफ्तारी से पहले पहले तक, यानी अगर इफ्तारी में 5 मिनट हैं और नापाकी का अय्याम शुरू हो गए तो वो रोज़ा भी ख़त्म हो गया, वो रोज़ा काउंट नहीं होगा, उस रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी। सही, बाद में जब बाकी रोज़ों की क़ज़ा होगी तो इस रोज़े की भी क़ज़ा करनी पड़ेगी, रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस नशिस्त से आपको कई मसाइल का हल जो है वो मिल गया होगा और आपने इसको बड़ी तवज्जो के साथ समाअत किया होगा। इसी के साथ आज की इस नशिस्त को इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इससे बेहतरीन अंदाज में अपने रमज़ान को गुजारने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Now watching Republic Voice, your channel, your voice.